बेनज़ीर भुट्टो और हिज़्ब इख्तिलाफ के सैकड़ों दीगर रहनुमाओं को गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। इसके नतीजे में मुज़ाहिरीन और पुलिस के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुईं। लेकिन सिफारतकार, सियासतदान और दीगर सियासी तबसरा निगार भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मुल्क की हिज़्ब इख्तिलाफ की क़ुव्वतें अब तक हुकूमती क्रैक डाउन का फ़ायदा उठाने में नाकाम रही हैं। इस तरह हालिया हंगामा आराई ने हिज़्ब इख्तिलाफ में कमज़ोरियों को बेनकाब किया है और साथ ही हुकूमत की जानिब से गलती और हद से ज़्यादा रद्द-अमल का रुझान भी देखा गया है। इस्लामाबाद के रोज़नामा दी मुस्लिम के एडिटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तसादुम में हर कोई ये देखने का इंतज़ार कर रहा है कि पहली गलती कौन करेगा। अब हुकूमत ने ये काम किया है, लेकिन अपोजिशन ने अभी तक ये ज़ाहिर नहीं किया है कि वो सूरत-ए-हाल का फ़ायदा उठा सकती है। वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जोनेजो, जिन्होंने गुज़िश्ता हफ़्ते जुमेरात को होने वाले हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहिरों पर पाबंदी आयद की थी और जिन्होंने गिरफ्तारियों की सदारत की थी, अख़बारात और आज़ाद सियासतदानों की जानिब से इस कार्रवाई की वसी पैमाने पर मज़म्मत की गई है। वाशिंगटन में भी अमरीका ने इन गिरफ्तारियों को बदकिस्मती करार दिया है। यहाँ बहुत से लोगों के लिए जोनेजो का ये इक़दाम सदर मोहम्मद ज़िया-उल हक़ की जानिब से गुज़िश्ता 30 दिसंबर को मार्शल लॉ उठाने के बाद सियासी आज़ादियों को बरकरार रखने के वादे से गद्दारी करता नज़र आया। जब उन्हें कराची में गिरफ्तारी का नोटिस दिया गया तो भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया कि जोनेजो ने खुद को ज़िया का प्यादा ज़ाहिर किया है, जो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ की हैसियत से फैसला कुन असर और रसूख रखते हैं। ज़िया सऊदी अरब की ज़ियारत पर मुल्क से बाहर गए हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ के मकबूल तरीन सियासतदान भुट्टो ने इस अज़्म का इजहार किया कि उन गिरफ्तारियों की वजह से हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा ज़िया और जोनेजो को माज़ूल करने और फौरी तौर पर नए इंतखाबात पर मजबूर करने की कोशिशों को दुगना कर देंगे। साल के आगाज़ से जोनेजो और ज़िया ने पाकिस्तान में सियासी पाबंदियों को ढीला करने और अपोजिशन को जलसे मुनक़िद करने और मुनक़िद करने की इजाज़त देने पर वसी पैमाने पर तारीफ़ हासिल की है। गुज़िश्ता अप्रैल में खुद साख्ता जलावतनी से वापसी पर लाखों अफराद को भुट्टो की हौसला अफजाई करने की इजाज़त दी गई थी। चूँकि गुज़िश्ता जुमेरात को जब हिज़्ब इख्तिलाफ की दूसरी बड़ी रैली मुकर्रर की गई थी तो तशद्दुद का कोई हकीकी ख़तरा नज़र नहीं आया था, इसलिए सवाल ये रहा कि वज़ीर आज़म अपना नुक्ता नज़र तब्दील करते और क्रैक डाउन क्यों करते नज़र आते हैं। एक मग़रिबी सिफारतकार ने कहा कि ऐसा लगता है कि जोनेजो इस इम्कान का सामना करते हुए घबरा गए हैं कि अपोजिशन की रैली उनकी अपनी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से इसी दिन की मनसूबाबंदी की गई रैली से ज़्यादा होगी। दोनों रैलियों के दरमियान झड़पों के खौफ से जोनेजो ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी के तक़द्दुस को बरकरार रखने के लिए तमाम मुज़ाहिरों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया। एसोसिएट्स का कहना था कि जोनेजो को अपोजिशन फोर्सेस के अंदर से काबिल एतमाद इंटेलिजेंस मिली है कि वो मुस्लिम लीग के कारकुनों और पुलिस पर चट्टानें फेंकने, बसें जलाने और यहाँ तक के फायर शॉट्स चलाने का मंसूबा बना रहे हैं। सूबा पंजाब के वज़ीर आला और जोनेजो के अहम इत्तेहादी नवाज शरीफ ने कहा कि जब से हम इक़्तिदार में आए हैं हम बहुत मुनसिफाना रहे हैं। हमने अपोजिशन को मुकम्मल आज़ादियाँ दे, लेकिन फिर वो हर तरह की धमकियाँ लेकर आए जो इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ थीं। लेकिन पेशगी गिरफ्तारियों ने जुमेरात को कराची और लाहौर में तशद्दुद को भड़का दिया, जहाँ हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहिरीन ने एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया और पुलिस की फायरिंग से इन्हें पसपा होते देखा गया। फायरिंग का 5वां शिकार इतवार को हलाक हो गया। तमाम मरने वालों को अपोजिशन के मकसद के लिए शहीद करार दिया गया। लेकिन अपोजिशन ने जिन बड़े मुजाहिरों की उम्मीद की थी वो अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सके। हालिया दिनों में पाकिस्तान के शहरों की सड़कों पर हुजूम रहा है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ के सियासतदानों की गिरफ्तारी पर एहतजाज करने के बजाय वो यौम आज़ादी मना रहे हैं और शनाख्ती इश्तिहार के लिए कुर्बान की जाने वाली बकरियों और भेड़ों का खून बहा रहे हैं। पुलिस ने कुछ शहरों में हुजूम को तोड़ने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया है और शॉट गनफायर किए हैं, लेकिन हुजूम की तादाद सैकड़ों में थी और वो आसानी से मुंतशिर हो गए थे। जनूबी पाकिस्तान के देही सिंध में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों
गाड़ियों और जेलों पर धावा बोल दिया और उन्हें जला दिया, जिसके नतीजे में फौजी दस्तों को बुलाना पड़ा। लेकिन ये इलाके तवील अरसे से हुकूमत मुखालिफ तशद्दुद का मंजर रहे हैं, जो मुल्क के दीगर हिस्सों में नहीं फैला है। हिज़्ब इख्तिलाफ के मकसद से हमदर्दी रखने वालों समेत बेशतर सियासी तबसरा निगारों का कहना है कि भुट्टो और उनके इत्तेहादी ज़्यादा पायदार और वसी पैमाने पर हड़तालों, मार्चों और सिविल नाफरमानी की दीगर अक़साम के बगैर हुकूमत को हिलाकर रख देंगे और न ही इंतखाबात पर मजबूर करेंगे। उनका कहना है कि इस उथल पथल से हुकूमत को इस वक्त तक कोई खतरा नहीं होगा जब तक वो पाकिस्तान के सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे पंजाब और उसके दारुल हुकूमत लाहौर तक नहीं फैलती। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी 33 साला भुट्टो, जिन्हें 1977 में ज़िया ने माज़ूल कर दिया था और बाद में फांसी दे दी थी, ने असल में 20 सितंबर को इस तरह की तहरीक शुरू करने का मंसूबा बनाया था। रवां माह के अवाइल में उन्होंने दीगर अपोजिशन जमातों से हदफ की तारीख की मंजूरी हासिल करने में बड़ी कामयाबी हासिल की, जो इससे कब्ल उनकी पैरवी करने से गुरेज़ां थी। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में भुट्टो के साथियों ने तस्लीम किया कि वो जोनेजो की गिरफ्तारियों से हैरान हैं और उन्हें एहतजाज करने में मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि बहुत से रहनुमा जेल में हैं या रुपोश हैं। उन्होंने इशारा किया कि गिरफ्तारियों ने उन्हें एहतजाज के टाइम टेबल को आगे बढ़ाने पर मजबूर किया है और तंजीमी काम अभी करने की ज़रूरत है। दीगर लोगों ने हिज़्ब इख्तिलाफ की मुश्किलात की वजह भुट्टो के मुबहम अल्फाज वाले मंशूर और जागीरदारों के हामियों के साथ साथ कारोबारी ओहदेदारों और ट्रेड्स के लोगों, फौजी और सिविलियन ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान में दीगर ताकतवर मुफाद परस्तों में दाखिल होने में नाकामी को करार दिया। ख्याल किया जाता है कि मुल्क की तेज़ मईशत भी हुकूमत के साथ तसादुम में अवाम की दिलचस्पी को कम कर रही है। भुट्टो ने फ़ख्र किया था कि उनकी तंजीम ने ज़िया को ओहदे से मजबूर करने के लिए पुरअमन रुकावटों में मुलव्वस होने के लिए 1.5 लाख जमहूरियत के कबूतर भर्ती किए, और अगर रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाए तो भी ये क़ुव्वतें काम कर सकती हैं। अब सियासतदानों का कहना है कि अगले कई हफ्ते इस बात का इम्तिहान देंगे कि आया भुट्टो और कबूतर अपनी मुहिम शुरू करने के लिए तैयार हैं या नहीं। फौरी इंतखाबात के लिए इनके मुतालिबात और जोनेजो के इसरार पर कि वो और पार्लियामेंट 5 साला मुद्दत पूरी करें, जिसके लिए वो 1985 में मुंतखब हुए थे, हमेशा मुसालहत करना मुश्किल होता था।